Hello, my name is Brain. Welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम आपको कुछ दिलचस्प और हैरत अंगीज नफ्सियाती हकाइक से मुतारिफ कराएंगे जो आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू पर गहरा असर डाल सकते हैं। जहन इंसान का सबसे पेचीदा और दिलचस्प हिस्सा है और ये हकाइक हमें ये समझने में मदद देंगे कि हमारा दिमाग और जज्बात किस तरह काम करते हैं। तो चलें बगैर किसी ताखीर के इन नफ्सियाती हकाइक पर बात करते हैं जो ना सिर्फ हमारे ख्यालात और रूयों को मुतासिर करते हैं बल्कि हमारी जिंदगी को बेहद बनाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। फैक्ट उड़ेन दिमाग की इब्तदाई फैसला साजी की सलाहियत। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी नए शख्स या सूरत हाल पर इंतहाई तेज रफ्तारी से अपना पहला तासुर बना लेता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक हम किसी शख्स या चीज को देखने के महज 7 सेकंड्स के अंदर एक इब्तदाई राय बना लेते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया कि हमारा दिमाग इब्तदाई फैसला साजी में हैरत अंगीज तेज है, जो बुनियादी तौर पर हमारी बका की ज़रूरत का नतीजा है। ये फैसला साजी हमारे लाशूर में होती है, जिसमें हम फौरी तौर पर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आया ये शख्स या सूरत हाल हमारे लिए महफूज है या नहीं। उस तेज़ रफ्तार अमल को थिन स्लाइसिंग कहा जाता है, यानी बहुत कम मालूमात में फैसला बनाना। तहकीक से पता चलता है कि अगरचा ये इब्तदाई राय हमेशा दुरुस्त नहीं होती, लेकिन हमारी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब हमें फौरी फैसला करना हो। ये हकीकत हमें सिखाती है कि हमें हर मुलाकात में अपनी बेहतरीन शख्सियत पेश करने की कोशिश करने की उसूल ताल्लुकात में मजबूत बुनियाद बनाने के लिए अहम है और हमें दूसरों को बगैर मुकम्मल जांच के नहीं जांचना चाहिए, क्योंकि पहला तासुर हमेशा मुकम्मल हकीकत नहीं होता। दूसरा फैक्ट जज्बाती रद्दअमल की मुख्तसर मुद्दत। एक दिलचस्प नफ्सियाती हकीकत यह है कि हमारे जज्बाती रद्दअमल की इब्तदाई मुद्दत महज 90 सेकंड होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की माहिर नफ्सियात डॉक्टर जिल बोल टेलर ने अपनी तहकीक में साबित किया कि हमारा दिमाग शदीद जज्बाती रद्दअमल जैसे गुस्सा, खौफ या मायूसी को सिर्फ 90 सेकंड्स के लिए महसूस करता है। उसके बाद ये हमारे अपने अख्तियार में होता है कि हम उन जज्बात को जारी रखें या उन्हें ख़त्म कर दें। उस तहकीक का मतलब ये है कि अगर हम किसी मनफी जज्बात को देर तक महसूस करते हैं तो ये दरअसल हमारे अपने सोचने के अंदाज की वजह से होता है। दिमाग फौरी तौर पर जज्बात को महसूस करता है और फिर हमें ये इख्तियार देता है कि हम उस रद्दअमल को कैसे जारी रखें। तीसरा फैक्ट ख्वाब और लाशूर का ताल्लुक। ख्वाब सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ये हमारे लाशूर के एहसासात और ख्यालात की अक्कासी करते हैं। ख्वाबों का ताल्लुक खियतदारी रोजमर्रा की जिंदगी और दबे हुए जज्बात से होता है। दुनिया भर देखे कि होने वाली तहकीकात के मुताबिक हमारा दिमाग दिन भर के तजुर्बात और एहसासात को प्रोसेस करता है। मशहूर माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक ख्वाब हमारी लाशूरी ख्वाहिशात, खौफ और जज्बात का इजहार करते हैं, खास तौर पर वो जज्बात जो हम बेदार हालत में शौरी तौर पर नज़रअंदाज करते हैं। फ्रॉइड के नजरिए के मुताबिक हमारे ख्वाब उन जज्बात और ख्यालात को जाहिर करते हैं जिन पर हम दिन में गौर नहीं करते। मिसाल के तौर पर, अगर हम किसी खास बात से खौफजदा हैं या कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, तो ये सब ख्वाबों में जाहिर हो सकता है। ख्वाब लाशूरी ख्यालात का एक आईना है और उनमें पोशीदा पैगामात होते हैं जो हमारी जिंदगी और जहनी सेहत पर असरअंदाज हो सकते हैं। चौथा फैक्ट मसनूई मुस्कुराहट और दिमागी असरात। क्या आप जानते हैं कि जबरदस्ती मुस्कुराना भी दिमाग पर मुस्बत असर डाल सकता है? 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास में की गई एक तहकीक में ये बात सामने आई कि मसनूई मुस्कुराहट दिमाग में मुस्बत केमिकल्स पैदा करती है। जब हम जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हैं तो दिमाग उसको खुशी के एहसास से जोड़ता है और डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन्स खारिज होते हैं। मसनूई मुस्कुराहट की वजह से हमारे दिमाग में खुशी और सुकून के केमिकल्स पैदा होते हैं, जिससे हमारा मूड बेहतर होता है। तहकीक से ये बात भी साबित हुई है कि जबरदस्ती मुस्कुराना तनाव को कम करने में मदद कर सकता है और इससे ब्लड प्रेशर भी मुतदल हो जाता है। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं या उदासी महसूस कर रहे हैं तो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करें। ये एक आसान तकनीक है जिसे अपनाना हमारे मूड और मजमूई जहनी हालत को बेहतर कर सकता है। कभी कभी ज़ाहिरी मुस्कुराहट भी अंदरूनी खुशी को परवान चढ़ाने में मदद कर सकती है। पांचवा फैक्ट मोहब्बत और नफरत का बारीक फर्क।
मोहब्बत और नफरत बज़ाहिर दो मुतज़ाद जज्बात असल में एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। एक तहकीक के मुताबिक हमारे दिमाग का इंसुलर कॉर्टेक्स नामी हिस्सा मोहब्बत और नफरत दोनों को कंट्रोल करता है। ये वही हिस्सा है जो हमें दोनों जज्बात को शिद्दत से महसूस करवाता है। उस तहकीक में इंसानी दिमाग के मुख्तलिफ जज्बात पर किए गए तजर्बात से पता चला कि मोहब्बत और नफरत में इतना ही बारीक फर्क है जितना दिमाग के किसी और जज्बाती मरकज में। उससे ये बात साबित होती है कि मोहब्बत और नफरत जैसे मुतजाद जज्बात में एक बारीक हद होती है और उनका तजर्बा हमें जज्बाती सतह पर मुख्तलिफ तरीके से होता है, मगर दिमागी सतह पर उनका मरकज एक ही है। यही वजह है कि कभी कभार हम एक ही शख्स के लिए मोहब्बत और गुस्सा जैसे मतजाद जज्बात महसूस कर सकते हैं। उस बात को जहन में रखते हुए हमें अपने जज्बात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम किसी के लिए मुतजाद जज्बात महसूस करते हैं तो इस पर गौर करें और उसके जज्बात को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करें। फैक्ट: आईना और खुद एतमादी का ताल्लुक। आईने में बार बार देखना बज़ाहिर एक आम आदत लगती है, लेकिन नफ्सियात कहती है कि इस आदत का हमारे खुद एतमादी और खुद से मुताल्लिक ख्यालात पर गहरा असर होता है। 2008 में बरतानवी नफ्सियाती माहिरीन ने एक तहकीक की जिससे ये बात सामने आई कि जो अफराद अपनी जिस्मानी सूरत या ज़ाहिरी शक्ल के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं और ज़्यादा तनकीदी सोच रखते हैं, वो आईने में बार बार खुद को देखने के आदी होते हैं। उस तहकीक में मन से ज़ायद नौजवान शामिल थे और उनके रवैयों का तज्जिया किया गया। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल में मामूली तब्दीलियों को भी बड़ा मसला समझते थे और इन तब्दीलियों की वजह से उन्हें अपने आप पर आइतमाद की कमी महसूस होती थी। उन लोगों में आईने के सामने ज्यादा वक्त गुजारने के नतीजे में मनफी ख्यालात बढ़ जाते हैं और वो अपने आप को ज्यादा तनकीदी अंदाज में देखने लगते हैं। ये आदत बॉडी डायस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जैसे नफ्सियाती मसाइल को भी जन्म दे सकती है, जिसमें इंसान अपनी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में गैर हकीकत पसंदाना सोचों में मुब्तला हो जाता है। 7वां फैक्ट: मस्बत सोच और सेहत का ताल्लुक। मुस्बत सोच का ताल्लुक सिर्फ ज़हनी सुकून से ही नहीं, बल्कि ये हमारी जिस्मानी सेहत को भी बुरा रास्त मुतासिर करती है। 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में की गई एक तहकीक में ये बात सामने आई कि खुशगवार ख्यालात और मुस्बत सोच हमारे दिमाग में कुछ ऐसे कीमियाई मादे पैदा करती है जो हमें सेहतमंद और खुश रखने में मददगार साबित होते हैं। इस तहकीक में उस अफराद को शामिल किया गया और उन्हें रोजाना की बुनियाद पर अपने जज्बात और सोच के बारे में मुख्तलिफ टेस्ट देने को कहा गया। जिन अफराद ने अपनी जिंदगी में मुस्बत ख्यालात, खुशी और उम्मीद को अपनाया, इनके दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जिसे केमियाई मादे की सतह में इजाफा देखा गया। ये दोनों केमियाई मादे खुशी और सुकून के एहसास को बढ़ाते हैं और जिस्मानी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। मुस्बत सोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमारे दिमाग को सुकून फराहम करती है, जिससे हमारा जिस्म भी आराम महसूस करता है और इंसान के मुदाफ़ाती इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है और दिल के अमराज और हाई ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल से बचाने में मददगार साबित हो सकती है। आज की वीडियो में हमने नफ्सियाती हक़ाइक़ को तफसील से जाना और समझा कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, जज्बात और रूयों पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। ये हकीकतें ना सिर्फ हमारे दिमाग और जहन की पेचीदगियों को वाज़े करती हैं, बल्कि हमें अपने एहसासात और ख्यालात को बेहतर तौर पर समझने और कंट्रोल करने के तरीके भी सिखाती हैं। Thanks for watching the video. Do like, share, and comment.